हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनेद गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3.20। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का सोल्यूशन हम कर चुके हैं। आपको सबका सोल्यूशन सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सो लेट्स डू दिस। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ azeoisopropane, 2-hexane and nitrogen at 543 Kelvin, the following data are obtained this। हमें इस डेटा से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, लेकिन ये हमें कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में नहीं दिया गया है, ये हमें बेटा प्रेशर की टर्म्स में दिया गया है। किसकी टर्म्स में दिया गया? यहाँ पे हमें प्रेशर की टर्म्स में चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे? क्या क्या चीजें हैं? देखो, इनिशियल अगर हम प्रेशर के बारे में बात करें, जब टाइम 0 था सो दैट इज 35.0 mmHg। फिर जब 360 सेकेंड हुआ तो 54 हो गया, 720 हुआ तो 63 हो गया, राइट? यानी कि प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम PA यानी कि टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे? सो PA इज इक्वल टू 2P0। ठीक है, PA इज इक्वल टू 2P0 माइनस P, राइट? ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा। अब देखो, PA इज इक्वल टू 2 इंटू इनिशियल हमारे पास प्रेशर कितना है बेटा? 35 माइनस PT, यानी कि यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करें तो इनिशियल ये हो जाएगा, फाइनल ये हो जाएगा, दैट इज 54.0। क्या यहां से हम PA निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा यहां से PA? लगभग 16 हो जाएगा। ठीक है, और यूनिट हो जाएगी हमारी mmHg। तो हमने यहां से PA निकाल लिया भाई, हमने यहां से PA निकाल लिया है। अब यहां पे गैसियस के लिए क्या फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, गैस के लिए भी तो फॉर्मूला होता है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। सो क्या कैलकुलेट करेंगे? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग। अब देखो यहां पे प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये हो जाएगा P0 अपॉन 2P0 माइनस PT। ये फॉर्मूला हमारा यहां पे यूज होगा और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम यहां पे निकाल चुके हैं। तो सिंपली बस हमें यहां पे वैल्यूज पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। सिंपली बेटा हमें यहां पे क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, टाइम इन दोनों का देखिए तो 360 ही रहेगा। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 360 लॉग। P0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 35, और इस पूरे को सॉल्व करके हमने कितना निकाल लिया? 16 निकाल लिया। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके हमने कितना निकाल लिया? 16 कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या करेंगे? अब इसको हमें सॉल्व करना है, राइट? सो K इज इक्वल टू 2.303। बेटा लॉग एंटी लॉग को कैसे सॉल्व करना है ये ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, लॉग एंटी लॉग को कैसे सॉल्व करना है ये ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया। अब देखो यहाँ पे 35 लॉग हमें नहीं पता, बट कहीं ना कहीं अगर मैं लॉग 6 देखूं, देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 36। तो क्या मैं इसको वैल्यू थोड़ी आगे पीछे में कर दूंगी, 2.303 अपॉन 360, कहीं ना कहीं ये लॉग 6 की पावर 2 बन जाएगा। 6 की बेटा जो भी वैल्यू होती है उससे हम 1-2 पॉइंट कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 35 है और हमें लॉग 35 निकालना है, और ये हमारा लॉग बन जाएगा 2 की पावर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 4। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे लॉग सॉल्व करोगे। अगर आपको लॉग सॉल्व करना नहीं आता है तो इस पे मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई है। मेक श्योर कि बेटा आप वो लेक्चर्स देखें, आप वो वीडियो देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, लॉग निकालना आप वहां से एक बार सीख लेना, क्योंकि सिर्फ ये एक क्वेश्चन की बात नहीं है, एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप रट के नहीं जा सकते हो, आपको एक्चुअल में कैलकुलेशन आनी चाहिए लॉग वाली। ठीक है, तो आप वहां से इसको कंप्लीट करेंगे एंड यहां से हमारे पास K की वैल्यू जो आएगी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी? यहां पे 2.21 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। 2.21 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 log 6, इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 4 log 2।
ठीक है, तो बस आप एक बार देखना है उसको, वैल्यू सारी की सारी मैंने वहां पे लिखवाई है, बिना लॉग टेबल के हम लॉग और एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है 3.20 जिसको हमने सॉल्व किया है, एंड आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट आप बेटा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।